हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि लगातार हमारी कंटिन्यू क्लास चल रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आज हम चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या चीज़ आती है इसमें और किस किस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ईजी भाषा में। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। देखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको एक विशेष का ध्यान रखना है कि जो हमारा जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंत में आपका रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि के रूप में आते हैं, उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ये आपको थोड़ा सा आपको क्या है पहचान पता होना चाहिए, राइट। और क्योंकि इसमें क्या है आपका टाइम क्या है जारी रहता है। अब जो आपका टाइम जारी रहता है, जैसे मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरह से सारी कंडीशन तरह की होती है। तो आप इसमें क्या देखेंगे कि इसमें हमारा क्या है कोई काम जारी है, और जारी के लिए आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है। जैसे कि अर्थात या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या जीरेंड का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, देखते हैं किस तरह का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम चर्चाएं करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम चर्चा करेंगे इसमें। तो इसकी जो पहचान है, तो पहचान किस तरह से है आपको एक विशेष कर ध्यान देना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है आपकी, यहां देखेंगे पहचान। पहचान क्या है, यानी कि वाक्य के अंत में आपका जो भी सेंटेंस दे रखा हो, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, उसी को ही हम क्या कहलाते हैं, पीसीटी कहते हैं। पीसीटी कहते हैं। ये आपको आपको पता होना चाहिए। यानी कि हमारे जो वाक्य है, सेंटेंस है, और सेंटेंस के अंत में आपका रहा है, रही है और रहे के रूप में आता है, उसी को हम क्या कहलाते हैं, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के जो नियम हैं, तो आपका रूल्स ऑफ मेक्स, तो सेंटेंस को बनाने के नियम, बनाने के नियम, तो बनाने के नियम है आपका रूल्स ऑफ मेक है। तो आपका क्या है, रूल्स ऑफ मेक है। तो क्या है इसके बनाने के, सेंटेंस के बनाने के नियम क्या है। तो आपको एक विशेष कर ध्यान देना है कि यहां पर आपका सिंगुलर, आपका एक चलता है सिंगुलर नंबर, और आपका जो सिंगुलर नंबर में आते हैं आपके जो सेंटेंस, आपका जो कर्ता आता है वो आपका ही, शी और इट, या किसी का आपका नाम दे रखा होगा, राइट। और यहाँ पर देखेंगे आपका एक प्लूरल होता है, और प्लूरल नंबर आपका यहाँ पर यूज होगा, वो होगा आपका यू, वी, और यहीं पर यूज करेंगे दे, दीज, दीज। ये सारे कंडीशन आए तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज, और इसके लिए यूज करते हैं क्या, आर। अब इसके बाद एक बचता है, कंडीशन बचती है। तो आपका जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, तो मैं अपने मैं के लिए शब्द होता है, अर्थात आई के लिए। यहां पर हम आई के लिए जो यूज करते हैं, आई यानी आई के लिए यूज होती है हमारी की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब, वो आती है एम। शायद क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ पर आपको सहायक क्रिया है एच, एम और आर के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और यहाँ आपकी जो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की यहाँ पर क्या है आपकी फोर्थ फॉर्म आती है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट केस रहता है, ऑब्जेक्ट केस रहेगा, और इसके बाद आपका क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहता है, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम देखते हैं एक बार कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, इसका जो फॉर्मूला है, शायद आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को हम एक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका जैसे ही यहाँ पर दे रखा है आपका सी, जी, ही सी इट, यहाँ पर दे रखा है ही सी इट, और यहाँ पर क्या है ही सी इट या किसी का नेम दे रखा है, प्लस यहाँ पर साइकिल ले लेंगे इज,
प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर यहां पर लेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। साथ ही क्लियर हो गया होगा। फिर यहीं पर हम देखते हैं दूसरा सेकंड फॉर्मूला है प्लूरल वाला। तो यहाँ पर आपका प्लूरल बनता है, तो यहाँ पर जैसे आई और यहाँ देखेंगे वी और आपका आता है यू और यहीं पर देखेंगे आपका दे या दीस या अदर जो आपके आते हैं, तो उसके साथ आपकी एक तो आई के साथ रहेगा एम रहेगी और इन सभी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट केस प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट रहता है, ये आपको याद रखना। उसके बाद फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। तब तक क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पर जो यूज करना है वो यहाँ पर हम यूज करेंगे जिस तरह से, यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से हम एक सेंटेंस लेते हैं, तो यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं नंबर एक कंडीशन यूज करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। अफर्मेटिव, पॉजिटिव या है इसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसे हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो साथ है जैसे मैं जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल रूप में लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे राम आज अपना कार्य कर रहा है, ये दे रखा है। तो राम आज अपना कार्य कर रहा है, तो इसके लिए बनाएंगे राम इज, करने क्या है डू, और डू में क्या जोड़ेंगे आईएनजी, तो डूइंग। अपने क्या हो गया हिज, फिर इसके बाद लाएंगे वर्क, और आज कर रहा है तो इस आज के लिए हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले लेते हैं टुडे। शायद ये क्लियर हो गया होगा। तो राम आज कार्य कर रहा है, तो काम उसका क्या है जारी है, और जारी के लिए हमेशा यहाँ पर क्या है आपके जो यूज होता है वर्ब की फोर्थ में यूज किया जाता है, और इसमें हमारी जो इसके बाद हमारे जो एजेएमआर के रूप में आपकी हेल्प में वर्ब प्रयोग की जाती है। साथ ही ये बात क्लियर होगी। फिर इसके बाद हम और भी सेंटेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप बनाएंगे अभी और देखते हैं, आपका इसके शॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अब क्या क्या चीज आएगी उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस और पढ़ते हैं। इसके बाद सेंटेंस जैसे मैं परीक्षा ले रहा हूं, आपका दे रखा है मैं परीक्षा ले रहा हूं, यहाँ पर दे रखा है आपका एक सेंटेंस है मैं परीक्षा परीक्षा ले रहा हूं, ले रहा हूं। तो इस तरह दे रखा है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मैं परीक्षा ले रहा हूं, तो मैं परीक्षा ले रहा हूं, तो आप यहाँ पर क्लियर हो गया कि आप परीक्षा दे रहे हैं, तो मैं आपको क्या है ले रहा हूं, तो इसमें टेक हो गया। क्या लाएंगे इसमें टेक, तो टेकिंग लाएंगे। तो मैं परीक्षा ले रहा हूं, तो क्या हो रहा आई, तो क्या बनाएंगे इसमें आई, तो उसके आई के साथ क्या आएगा आपका, यहाँ पर लाएंगे आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। सत्य क्लियर हो गया हो, आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन। फिर यहां पर हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है आपका हम परीक्षा हम परीक्षा दे रहे हैं, हम परीक्षा दे रहे हैं, इस तरह रखा है। तो आप इसमें आप यूज करेंगे हम परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें आपको पता है आप परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें गिव आएगा। क्या आएगा गिव, तो गिव के साथ क्या आएगा गिविंग, तो यहाँ पर हम गिविंग का प्रयोग करेंगे। जैसे बी बहुवचन हो गया, तो क्या लाएंगे आर, फिर आपका क्या आएगा गिविंग, आपका क्या आएगा यहाँ पर गिविंग, ठीक है ना, गिविंग एग्जामिनेशन, गिविंग एग्जामिनेशन। साथ ही क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये आपकी कंडीशन अगर इस तरह से दे रखी है, तो इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हो, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। साथ ही ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ पर और भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं थर्ड के रूप में, जिस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा है माताजी आज मंदिर मंदिर जा रही हैं, तो इस तरह रखा है। तो माताजी क्या हो जाएगी मदर इज
गोइंग टू द टेम्पल टुडे। तो इस तरह रखा है, आप आराम से बना सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जाने के लिए आपको पता है गो आता है, गो में आप आई जोड़ दी, और गोइंग जा रही है, कहाँ जा रही है, तो उनका क्या है, आपका कर्म जारी है, तो कहाँ, मंदिर के लिए जा रही है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर बात हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी, बी पर लेते हैं अब निगेटिव सेंटेंस। इसका जो नेगेटिव कंडीशन है, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक 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 वाक्य वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक वाक्य सेंटेंस क्या होते हैं, और नकारात्मक सेंटेंस हम यूज करेंगे। तो यहाँ हम नकारात्मक सेंटेंस हैं, तो इसमें हम क्या है, असहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग या नेवर का प्रयोग किया जाता है। ये आपको विशेष का ध्यान रखना है। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका आपका जो ये फॉर्मूला है, और इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट प्लस यहाँ आप लेंगे इज, एम, आर, इसके बाद आपकी नॉट या आपका दे रखा हुआ नेवर, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर ले लेंगे कंप्लीमेंट, इसके बाद फुल स्टॉप। साथ ही आपको फॉर्मूला को याद रखना है, क्योंकि आगे आपको जो ग्रामेटिकल कराएंगे वहां पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। राइट। तो यहाँ पर देखते हैं, एक आपका सेंटेंस बना के देखते हैं, साथ आप नहीं देख पा रहे होंगे, आगे थोड़ा सा लिखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, मानो सपोज है कि जिस तरह से एक सेंटेंस है, जैसे पिताजी आज अपना खेत जोत रहे हैं। राइट। तो यहाँ पर लिखा है, तो पिताजी आज अपना खेत नहीं जोत रहे हैं, इससे दे रखा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नहीं शब्द आ रहा है, नहीं के लिए आपको नॉट का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या है, फादर इज, एक साथ क्या लाएंगे, नॉट, तो इसके बाद PLOUGH, इसमें जोड़ेंगे क्या, ING, फिर आपने क्या आ जाएगा इसमें हिज, और यहीं पर क्या लाएंगे आप, फील्ड, कब, टुडे। साथ है आपको ये क्लियर हो गया। जैसे वह आज पत्र नहीं लिख रहा है, तो इस तरह का है। तो आप कैसे यूज करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, ही रहेगा, यहाँ पर इज, क्या लेंगे यहाँ पर नॉट, लिखने क्या है यहाँ पर राइट, तो राइटिंग, क्या लिखना, राइटिंग अ लेटर कब, टुडे। क्लियर। तो इस तरह से हम सेंटेंस को क्या है, क्रिएट कर सकते हैं। किसी प्रकार का सेंटेंस हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे जज साहब आज केस की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो द जज इज, ठीक है ना, तो केस सुनवाई करना, तो हियरिंग द केस। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि अध्यापक आज हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपको इसकी भी पता होना चाहिए कि हिंदी पढ़ाना ही क्या है। तो पढ़ाने क्या लाएंगे यहाँ पर, टीचिंग लाते हैं, क्या लाएंगे यहाँ पर, टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा विशेष करके ध्यान देना है। क्लियर फ्रेंड। तो इस तरह से हम ये यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी एक कंडीशन आती है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे, आपको पता ही है, इस इंट्रोगेटिव आर टू टाइप्स, दो प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सी कंडीशन में आएगा आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव sentences। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर टू टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप का इसका जो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला क्रिएट होता है जिस तरह से आपकी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, जिस तरह इज, एम, आर, फिर इसके बाद हम लेंगे क्या, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर आपका दे रखा हो नॉट, तो नॉट ले लेंगे, नेवर दे रखा है तो नेवर का यूज कर लेंगे,
फिर इसके बाद वर्ब की यहाँ पर क्या रहेगी, फोर्थ फॉर्म रहेगी, राइट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आपका रहेगा कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। क्लियर। फिर यहाँ पर आपका देखेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का जो है आपका सेकंड टाइप में रहेगा, तो सेकंड टाइप में आपको देखेंगे क्या क्या कंडीशन रहती हैं। सेकंड टाइप में हम यूज करेंगे फॉर्मूलों का, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला है आपका WH वर्ड, फिर इसके बाद आप लेंगे साइक्रिया इज, फिर इसके बाद एम आर, फिर इसके बाद यूज करेंगे आप सब्जेक्ट, अगर नॉट दे रखा है नॉट, नेवर दे रखा है तो नेवर का यूज करेंगे, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका कंप्लीमेंट का यूज किया था। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन मार्क का यूज करना। साथ ही क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप इसमें क्या है आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आप ये लिख लेना है। क्लियर। तो ये सारी इसमें कंडीशन है, आपके ये फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले में आपको क्रिएट किए हैं, तो आपको यहाँ पर ये आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सेंटेंस यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको स्टोरी बनाना सिखाएंगे, इसमें स्टोरी कैसे क्रिएट होगी, फिर आपकी स्टोरी है एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है, इसमें अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब फिर देखते हैं आगे इसके सेंटेंस कैसे कैसे आएंगे वो आप एक बार देख लेते हैं। जिस तरह से क्या करके शब्द अगर आता है तो आप समझेंगे हमारे एग्जाम्पल जो हमारा है फर्स्ट टाइप का है। जिस तरह से याद रखा है क्या दिनेश आज अपना कार्य नहीं कर रहा है, ये दे रखा है। आप इसके बाद देगा आपको क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आप यहां से बनाएंगे तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पर क्या है क्रिएट नहीं होती है, तो आपको आप साइलेंट रखेंगे। क्या एक रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर क्या है इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा, और इज एम आर जो प्रयोग होता है वो आपके नॉमिनेट केस के थ्रू यूज किया जाता है, राइट। तो इस तरह से आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिनेश, तो एक वचन है दिनेश, तो यहाँ पर क्या लिया हमने इज, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया हमने दिनेश, फिर इसके बाद हमने लिया नहीं, तो क्या जाएगा नॉट, राइट। तो नॉट के बाद अब आपको क्या है वर्ब लेनी है, तो वर्ब क्या है हमारी डू, तो डू को हो जाएगी यहाँ पर डूइंग, फिर इसके बाद लेंगे क्या अपना, तो अपने के लिए आएगा आपका यहाँ पर अपने के लिए लाएंगे अपना कार्य, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर हिज, इसके बाद आएगा वर्ब, फिर यहाँ पर लाएंगे आपका टुडे, और यह क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। साथ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर लिखा है क्या अध्यापक आज हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है दूसरा भाग क्या अध्यापक आज हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपका दे रखा है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, तो आप इसमें यूज करेंगे इस अध्यापक के अकॉर्डिंग। तो क्या लेंगे साइक्रिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या अध्यापक दे रखा है तो क्या साइक्रिया पहले आ जाएगी, शायद क्लियर बात होगी, इज ले लेंगे, फिर इस यहाँ पर ले लिया हम क्या, फिर इसके बाद क्या लेंगे आपको ये इसका ध्यान देंगे कर्ता ले लेंगे, तो कर्ता क्या है हमारा टीचर, टीचर बाद हम लेंगे क्या नहीं के रूप में नॉट, पढ़ाने क्या है आपके टीच, तो टीच में क्या जोड़ेंगे टीचिंग, क्लियर, क्या टीचिंग द हिंदी, फिर क्या लेंगे टुडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पर लिखा है थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो इसको देख लेते हैं। तो यहां पर थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है जैसे लिखा है मोहन आज अपने गांव क्यों नहीं जा रहा है, ये दे रखा है। तो अब क्यों नहीं जा रहा है तो आपको विशेषण क्यों की अंग्रेजी पहले ले लेंगे, तो वाई तो सिंगुलर है, तो वाई सिंगुलर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे साइक्रिया इज, और उसके बाद लेंगे मोहन, ठीक है, मोहन के बाद क्या लेंगे यहाँ पर नॉट, ठीक है, मोहन नॉट, फिर कहाँ
अपने गांव, तो जाने की ले लेंगे पहले, तो गोइंग टू हिज विलेज, ठीक है, कब, टुडे। ये इस तरह से हम इसमें यूज करेंगे। तो आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस दे रखा है आसानी से इसमें आराम से बना सकते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर क्या काम जारी रहता है, और जो काम जारी रहता है इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आप एक बार इसकी क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्पेशल फॉर्मूले हैं वो किस तरह से यूज किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, डबल हम वर्ब का यूज करेंगे। डबल जो वर्ब है उस तरह से किस तरह से यूज की जाती है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर क्या है चर्चाएं करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डबल जो हमारी वर्ब है, और जो डबल हमारी वर्ब रहेगी वो किस तरह से यूज की जाएगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जिस तरह से माना सपोज दैट यहाँ पर लिखा है माताजी आज खाना बनाने नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, डबल वर्ब हो रही है, यानी खाना बनाना और जाना। तो यहाँ पर क्या है, अब पता है कि वर्ब के, अब जो वर्ब हम कैसे पहचानते हैं, जिसके शब्द के जो हमारा वह शब्द आता है उसके बीच में क्या है नानी ने शब्द आ जाए तो हम तो समझ लेते हैं हमारी ये वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है, डबल वर्ब का यूज हो रहा है, एक तो बनाना और एक जाना। इस तरह से कंडीशन दे रखी है, तो हम किस तरह से फॉर्मूला यूज किया जाएगा तो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या आता है। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर सेकेंड लेंगे इज, एम, आर प्लस। तो अब आपको याद रखना है, तो हमारा जाना जो लास्ट वाला वाक्य वो पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म, प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट ले लेंगे, क्लियर। प्लस यहाँ पर आपको अगर नहीं दे रखा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर क्या है आपका टू आएगा। टू हमारा क्या है, ये क्लियर करता है हमारी वर्ब को, राइट। तो हमारी जो वर्ब की जो कंडीशन है उसको वर्ब, अब टू के बाद हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हम आगे सिखाएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या है आपकी टू, अब टू के बाद आगे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस यहाँ पर और भी कोई कंडीशन दे रखी है हम उसका यूज कर लेते हैं, और ETC फुल स्टॉप। जिस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखा है, तो ये सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ये आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है जैसे माताजी, तो माताजी मैंने मदर लगा दिया, MOTHER, मदर। अब मदर बनाना रहा रही है तो एक वचन तो इज आ जाएगी, जाने क्या हो गई, गोइंग, ठीक है, मदर इज गोइंग, तो गोइंग के बाद क्या आएगा, टू, ठीक है ना। टू अब क्या लाएंगे, क्या बनाने जा रही है, कुक। तो बनाना क्या होता है, कुक, यानी कि बनाने के कुक ला सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं, प्रिपेयर लगा सकते हैं, कुक द, क्या बनाना, फूड, कब बनाना, आज, टुडे। ये दे रखा है। तो अब आप आसानी से कोई भी सेंटेंस दे रखा है और डबल वर्ब का है तो इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि आपके जो हमारा जो प्रोपोर्शन आ रही है टू, और टू के बाद जो भी आपकी कंडीशन आएगी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर में ही रहती है। ये आपको विशेष करके आपको अंडरस्टैंड रहना है, क्लियर है। तो इस तरह से देखेंगे। दूसरा हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, जिस तरह से मेरा दोस्त, मेरा मित्र अब पढ़ने जा रहा है। इस तरह दे रखा है तो कैसे बनाएंगे मेरे प्रिय दोस्तों, तो मेरा मित्र है माई फ्रेंड, क्लियर, एक वचन है तो क्या लाएंगे यहाँ पर, इज, जाने क्या है, गोइंग, माई फ्रेंड गोइंग टू, क्या पढ़ने जा रहा है, तो स्टडी, अध्ययन करने जा रहा है, या रीड, यानी स्टडी लगा सकते हैं, स्टडी कब जा रहा है, नाउ, अब। तो इस तरह से हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था।
जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने आपको चर्चा की। इसमें हमने बताया आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या क्या होता है। इसमें हम इजेएमआर का प्रयोग किया जाता है, रहा, रहिए, रही, इसकी पहचान होती है। और सिंगुलर वर्ब के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब के साथ आर का करते हैं, आई के साथ एम आता है। और हमेशा इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। और हमने एक स्पेशल फॉर्मूला भी बताया। स्पेशल फॉर्मूले में आपका क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, इजेएमआर रहेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस इसके बाद टू आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। क्लियर? तो इस तरह से आज का आपको टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट कल बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।